अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब वज़ारत हज और उमरा ने उमरा सर्विस देने वाले ट्रैवल्स एजेंट्स को दी सख्त हिदायत। ज़ायरीन से किए गए सर्विस वादे के मुताबिक नहीं दी जाएगी सर्विस तो फिर हमेशा के लिए लाइसेंस हो जाएगा मनसूख और कंपनी भी होगी बंद और साथ में होगा भारी जुर्माना भी आयद। ज़ायरीन के साथ किए जाने वाले सर्विस के वादे को पूरा करने की दी हिदायत। बड़ी खबर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान तलख मामलात आए सामने। सऊदी अरब ने यमन में मौजूद दुबई के असलाह पर कर दिया हमला जो गैर मामूली इस्तेमाल के लिए आ रहा था फुजेरा से। हमले के बाद दुबई की फोर्स को भी सऊदी अरब ने 24 घंटों में यमन से निकालने का दिया अल्टीमेटम। क्या दुबई फॉलो करेगा सऊदी अरब के हुक्म को? गाजा जंगबंदी के मरहले पर बातचीत के लिए फिर एक बार अमेरिका और इसराइल के दरमियान हुई खास मुलाकात। इसराइल ने जंगबंदी के माहदे के बाद भी खिलाफ वर्जी करते हुए गाजा पर अपने हमले रखे जारी। ट्रंप ने नेतन्याहू को दोबारा याद दिलाया अमन जंगबंदी का माहदा। अमेरिका और इसराइल ने ललकारा फिर एक मरतबा ईरान की ताकत को। ट्रंप ने कहा कि इराक को माजी में नहीं करना चाहिए था, हमें तबाह। ईरान समझ बैठा अब खुद को तन्हा ताकतवर, मगर अब ईरान पहले जैसा नहीं रहा ताकतवर। ईरान के पास नहीं है मौजूद कोई भी ताकतवर चीज, अब उसे आगे भी नहीं होने देंगे हम मजबूत। मुल्क शाम की फतह के बाद बशार अल असद की हुकूमत में चलने वाली करेंसी को अहमद अल शारे ने कह दिया मनसूख। अब मुल्क शाम सीरिया में नए अंदाज से प्रिंट की गई करेंसी का होगा चलन। 10, 20, 50, 100 और 200 के जारी कर दिए गए नए अंदाज की करेंसी। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम खालिदा जिया कर गई इंतकाल। उनके गुजर जाने पर खालिदा जिया के चाहने वालों में गम की लहर। 3 दिन बांग्लादेश में सरकारी तौर पर सोग मनाने का किया गया ऐलान। दुबई, कुवैत, बहरीन और दीगर ममालिक ने सारे नौ के आगाज की खुशी में ममालिक में जश्न के एहतमाम के साथ आम तातील का भी कर दिया बामुआवजा ऐलान। सारे नौ की जश्न की तैयारियों का हुआ आगाज। दुनिया 2026 में बड़े खतरात की जानिब बढ़ रही है। 2026 में आलमी पैमाने पर जंगी मामलात ले सकते हैं जन्म, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गाजा, फलस्तीन, रशिया, यूक्रेन, इसराइल, अमेरिका, ईरान के दरमियान जंग होने की है पेशन गोई। उत्तर प्रदेश में खानगी कॉलेज में प्रोग्राम के दौरान लड़कों को बुर्का पहनाकर उनके साथ किए गए नाज़िबा हरकत ताकि इससे बुर्कापोश खवातीन के जज्बात हो सके मजरूह। इस कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ यूपी पुलिस को करनी चाहिए कार्रवाई। दिल्ली में गहरे कोहर और फिजाई आलूदगी खराब हो जाने की वजह से माहौल और मौसम दोनों में है बड़ा ही बदलाव, जिसकी वजह से दिल्ली के अवाम को कई मसाइल का है सेहती तौर पर सामना। फिजाई आलूदगी और गंदगी को कम करने में दिल्ली हुकूमत हो गई नाकाम। पैदाइशी खबीसी सूरत और नजासत भरी जबान से हमेशा जहर उगलने वाला फिसादी सिंह ने फिर एक बार मुसलमानों को खत्म करने के लिए तलवार की नहीं बंदूक की जरूरत पर दिया जोर। आखिर इतना खौफ क्यों पैदा कर रहे हैं बेचारे अमन पसंद हिंदू बरादरी के दिलों में? अंधे ढोंगी बाबाओं ने भारत में जहरीली तकारीर और बयानात के जरिए लाखों मासूम बच्चों का मुस्तकबिल कर दिया बर्बाद। इस 7 साल की उम्र में इस मासूम बच्चे को बैठना चाहिए था स्कूल की पहली बेंच पर, मगर बीजेपी का झंडा पकड़ा कर निकाल दिया पैदल यात्रा पर। इन मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करने में तमाम फिसादी बयानात देने वाले सियासी लीडरान और ऐसे ढोंगी बाबा हैं जिम्मेदार। भारत में आने वाले दिनों में अमन अमान और भाईचारगी को है बड़ा खतरा। जहनों और जबानों पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भर गया जहर। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में हिंदू संगठनों की जानिब से हर घर खुलेआम हथियार किए जा रहे हैं सप्लाई, ताकि मुसलमानों से बचा सके खुद को। अपनी कम उम्री में सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करने वाली मासूम बच्चियों के लिए एक अहम पैगाम। बड़ी खुश अखलाकी खूबसूरत अंदाज की राइटिंग में कुरान मजीद को देखकर अपने हाथों से ठीक उसी तरह कर रही है इसकी नकल। वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल को करें रोशन। इस लड़की की शानदार मेहनत को कहते हैं सलाम। नांदेड़ महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हामियों ने महाराष्ट्र मजलिसी सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के खिलाफ शुरू कर दी जंग का ऐलान। इम्तियाज जलील पर इस बार इंतखाबात के दौरान मजलिस के बागियों को पैसे देकर सीट देने का लगा इल्जाम। बरहम मकामी अवाम ने इम्तियाज जलील को फौरन इस सदारत के ओहदे से दस्तबरदार कर देने का मजलिसी सुप्रीमो लीडर असदुद्दीन अवैसी से किया पुरजोर मुतालबा। तेलंगाना में नए साल से शुरू हो जाएगा SIR का सर्वे। तमाम तेलंगाना के अवाम SIR के बारे में करीबी लीडरान से वफ़ीयत हासिल करते हुए अपने वोटर ID कार्ड्स और दीगर अहम दस्तावेजात को कर लें तैयार। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का इशारा मिलते ही फिर एक बार तमाम सियासी पार्टियां हो गई सरगर्म। पार्टियों के दरमियान शुरू हो गए अहम इजलास। मौजूदा सरकार और साबिक सरकार में अवाम भला और नुकसान देखकर बल्दिया इंतखाबात में करेगी फैसला।
حیدرآباد تلنگانہ میں جان لیوا خطرناک چائنیز مانجے کے خلاف پولیس کی جانب سے اسپیشل مہم ہے جاری. جو بھی دکاندار غیر قانونی جان لیوا مانجے خرید و فروخت کرے گا تو اسے ملے گی قانونی سزا اور جرمانہ بھی ہوگا عائد. اسی کے چلتے متعدد لوگ اب تک اس مانجے کی وجہ سے ہو گئے زخمی. گزشتہ دنوں کرسمس کے تعطیلات کے دوران شہر حیدرآباد کا مشہور نہرو زولوجیکل پارک میں صرف 4 دن کے دوران 1 لاکھ افراد نے کیا زو کا رخ. زو میں موجود جانوروں کو دیکھ کر ہوئے لطف اندوز، مگر بہت جانور کم ہو جانے کی وجہ سے عوام کر رہی ہے شکایات. نئے سال کی جشن کی تیاری کرنے والے نوجوانوں کے لیے پولیس کی جانب سے اہم پیغام. رات 1 بجے کے بعد سڑکوں پر دکھنے یا پھر کوئی غیر قانونی کام کرتے ہوئے نظر آ جانے یا پھر شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کی نہیں ہے خیر. پولیس کی جانب سے ایسے افراد کے خلاف کی جائے گی سخت قانونی کارروائی. تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.